रहा विधायक यहाँ 4 बार से जरहा से आए के माननीय नागेंद्र सिंह जी यहाँ गुड़ क्षेत्र का लूट लिए। नागेंद्र सिंह जी विधायक जो गुड़ के वर्तमान के हैं, उन्होंने व्यक्तिगत गुड़ के लिए क्या किया है कि गुड़ की जनता कितनी परेशान ही। विधायक जी तो आज 15 साल से। नमस्कार, मैं साक्षी त्रिपाठी हिंदुस्तान 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मौजूद हैं विंध्य क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा में। हम बात कर रहे हैं गुड़ विधानसभा की, जहां पर काफी टक्कर के मुकाबले बताई जा रही है। यहां पर भाजपा की तरफ से 4 बार रह चुके विधायक नागेंद्र सिंह हैं, वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस से कपिलध्वज सिंह सामने हैं। अब देखने वाली बात यह है कि गुड़ की जनता इस बार किस पर भरोसा दिखाती है। क्या वो फिर से नागेंद्र सिंह को ही अपना विधायक चुनती है या फिर इस बार गुड़ की जनता परिवर्तन चाहती है। तो चलिए आज हम गुड़ की जनता से बात करेंगे, उनसे रूबरू होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुड़ की जनता का मूड क्या है, इस बार वो किसे अपने विधायक के तौर पर देखेगी। क्या नाम है आपका? प्रमोद गौतम। प्रमोद जी, किस गांव से आते हैं आप? गुड़ से। गुड़ तो विधानसभा, गांव आपका? गुड़ प्रॉपर गुड़ से। नगर पंचायत है। नगर पंचायत है। तो क्या मूड लग रहा है जनता का इस बार? आसपास आपके परिवार में, दोस्तों में क्या बातचीत हो रही हमने है? देखा है कि प्रदेश में ही, समूचे प्रदेश में परिवर्तन की रहल है और निश्चित रूप से परिवर्तन जनता चाहती है। तो कांग्रेस की सरकार बनना तय है, इसलिए यहाँ भी गुड़ क्षेत्र की भी जनता कांग्रेस को ही समर्थन ज़्यादा दे रही है। तो यहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं नागेंद्र सिंह जी, भाजपा से प्रत्याशी हैं, तो कहाँ उनके कार्य में कहाँ कमी नजर आ गई जनता को? 4 बार से व्यक्तिगत कांग्रेस वो बीजेपी के जो नागेंद्र सिंह जी है, वो क्षेत्र में कभी जीतने के बाद आए नहीं है। फिर भी 4 बार जनता ने उन्हें चुना है। ठीक है, बीजेपी के कारण उनको चुना है, लेकिन जनता के बीच में वो कभी विधायक के रूप में जनता की किसी भी दुख दर्द में वो शामिल नहीं हुए हैं और न जनता की कोई आवाज़ सुनी गई है, न विकास का कार्य हुआ है। नागेंद्र सिंह व्यक्तिगत क्या किए हैं गुड़ के लिए? क्या कह रहे हैं? नागेंद्र सिंह जी विधायक जो गुड़ के वर्तमान के हैं, उन्होंने व्यक्तिगत गुड़ के लिए क्या किया है? जनता की आवाज़ से, केंद्र से, प्रदेश से जब जनता ने मेहनत किया तो यहाँ का गुड़ का स्टेडियम मंजूर हुआ। उसको मंजूर होने के बावजूद विधायक नागेंद्र सिंह ने रोक के रखा, अभी तक वो नहीं बन पाया है। आज 20 सालों से विधायक हैं नागेंद्र सिंह जी। तो यहाँ की जनता आक्रोशित तो है, परिवर्तन तो चाह रही है, और क्या चाहिए? तो ये गुड़ की जनता का दर्द है जो छलक के सामने आ रहा है। सामने आएगा, क्यों नहीं आएगा? और जातिवादी करते हैं। यहाँ जो ब्राह्मण लोग जाते हैं उनके पास, जो पार्टी में है उनको अपने यहाँ से भगाते हैं, बोलते हैं कि क्या आप भी बीजेपी से हैं, क्या आप भी हैं, चलो यहाँ से फूट लो। तो गुड़ में जातिवाद की राजनीति हो रही है। बिल्कुल कर रहे हैं। पूर्व विधायक जो अभी चल थे भी हैं भी, अभी जब तक वो निर्णय नहीं होता तब तक वो विधायक हैं ही, पर वाकई में वो जातिवाद किए हैं, सामने से किए हैं। हम लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा है। ऐसा नहीं है कि क्या देखा आपने? कि लोगों को भगा रहे हैं। हर आदमी का हाथ पकड़ के नहीं भगाते हैं, पर 10 आदमी में एक आदमी की बेइज्जती करते हैं तो हमें भी सम्मान में ठेस होता है, क्योंकि सामने वाला हमारे बाजू के गांव का है। हम आते जाते हैं तो हमसे भी वो प्रणाम करता है, बड़े भाई साहब प्रणाम लीजिए। तो हमें भी ये दर्द महसूस होता है कि सामने वालों को आज ये ऐसे भगा रहे हैं, तो कल तो मेरे को भी भगाएंगे ना। आदमी जब हमारे यहाँ से कोई भी पार्टी का होगा, आज तो हम कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस की बात करेंगे, लेकिन कल अगर नागेंद्र सिंह जीत गए हैं तो हमें मजबूर होकर के उनके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी क्षेत्र की जनता जो काम चाहती है उस काम के लिए हमें जाना पड़ेगा। इसलिए उनके पास आदमी जाता है। प्रदेश में आदमी शिवराज की सरकार है, लेकिन हमारा यहाँ से गुड़ का विधायक कांग्रेस का नहीं है, लेकिन हमें प्रदेश में जाना पड़ता है, भोपाल जाना पड़ता है कि इस काम के लिए हमारा ये काम पेंडिंग में है, प्लीज़ मंत्री जी इस काम को करवाइए। तो हम लोग अपने खर्चों से जाते हैं, वहाँ पर मिलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लोग देते हैं। जैसे गुड़ का स्टेडियम दिए हैं, बन रहा है, लेकिन उसमें अवरुद्ध करते चले आ रहे हैं। कितने दिनों से हमारे गुड़ नगर पंचायत का पैसा मंजूर हुआ रोड बनने के लिए, नगर पंचायत के अंदर की रोड बनने के लिए, माननीय विधायक जी उस काम को रोक के रखे हैं।
14 वार्ड 15 वार्ड हर वार्डों की रोडों को रोक के रखे हैं कि जिस समय हमारा चुनाव चलेगा उसी समय आप रोड बनवाइएगा। आज 5-5 हाथ रोड बनती है, डेली काम रुक जाता है आदमी गाड़ी लेकर चलने में। और चुनाव है तो चुनाव में कहीं से इधर से बुलावा आया, कहीं उधर से बुलावा आया कि आप आइए, कहाँ पर हैं, यहाँ पर पार्टी के लिए थोड़ा लोगों को जानकारी दीजिए, लोगों से मिलवाइए, बुलाइए। तो जनता के अंदर इतना आक्रोश है जो, तो इसका विकल्प क्या नजर आ रहा है सामने? क्या वो विकल्प नजर क्या आ रहा है? इस बार सरकार को चेंजिंग होना है, चेंज होना है, चेंज होना है, तय है। क्या नाम है आपका? रज्जन द्विवेदी, रज्जन जी। तो कहाँ, कौन से गांव से हैं? खजुआ खुर्द खजुआ से जी। तो क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है? जनता का मूड पूरा बदलाव में है, बदलाव में है। पूरा बदलाव में। यहाँ का है कुछ विकास हुआ है। आज तक के कार्यकाल में नागेंद्र सिंह विधायक रहे, कवा गुड़ क्षेत्र के बारे में विधानसभा में क्वेश्चन एक नहीं करी नहीं कि गुड़ की जनता कितनी परेशानी, का नहीं परेशानी, वहाँ जाए के कवा ये क्वेश्चन नहीं करी कि हमारे क्षेत्र का कुछ चाहिए, जनता परेशानी, ये सब चीज़ें कुछ नहीं करी नहीं। और सबसे चीज़ तो एक बीजेपी सरकार में यह चीज़ जरूर करी कि भ्रष्टाचार नंबर 1 है। जैसा मान ली बिजली, हम 50 से इतना त्रस्त हो गया, मालिक किसान आहन के नता सब पानी बरसा। तो यहाँ पे सोलर प्लांट है। सोलर प्लांट हम दिल्ली बम्बई की तरह है, यहाँ की तरह कुछ ना हो। सोलर प्लांट का यहाँ के कुछ किसान ऐरा प्रथा से परेशान है। आज तक पूरी खेती सुखाए गए। चलिए भाई हम दिखाई 100 मील गोरुआ अपना का बहिना इनसे दिखाई दे थे ऐरा जानवर का है भाई, कुछ नहीं। बीजेपी का कह रही, बस घोषणा है क्या नहीं। अब विधायक जी तो आज 15 साल से विधायक, 15-20 साल से कब क्षेत्र में दिखाए नहीं, बस चुनाव के समय में। बस तो चुनाव के समय आते हैं तो आप उनसे सवाल नहीं करते? वो अगर उनसे मान लीजिए अगर विधायक हो गए वो ना, तो विधायक जब हो जाए तो मैंने जब जाई ना कि विधायक जी काम गए तो हमका वोट ही नहीं दिया है। अरे वोट न देते तो विधायक कैसा तू बनते, ये पहले बतावा। तो इस बार जो है वो आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव फूल कपिध्वज सिंह आपको क्यों, आपके विश्वास से है? पार्टी से मतलब वो व्यक्तिगत विशेष से मतलब नहीं है कि कौन चुना, लेकिन बदलाव में है। अगर हम व्यक्तित्व की बात करें, एक तरफ नागेंद्र सिंह है, एक तरफ कपिध्वज सिंह है, आपने दोनों को देखा होगा। अभी तो अब इनका कार्यकाल कपिध्वज जी का देखा नहीं, तो अब उनको व्यवहार एक नंबर के, अब उनको लाएंगे। अब वो जीतने के बाद व्यवहार को पता चल जाएगा कौन अच्छा व्यवहार करता कौन नहीं पब्लिक के साथ में। क्या लगता है इस बार गुड़ विधानसभा में कौन आ रहा है? इस बार गुड़ विधानसभा क्षेत्र में माननीय गुड़ के युवा 50 साल हम लोगों को लगा है, 50 में कूद रहे हैं। आज तक पहली बात तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कोई नहीं बना, अइरहा बने हैं। अइरहा विधायक यहाँ 4 बार से जरहा से आए के माननीय नागेंद्र सिंह जी या गुड़ क्षेत्र का लूट लिहिन, या हमारे गुड़ क्षेत्र में नागेंद्र सिंह विधायक के एक काम नहीं दिखाने लगा। गुड़ विधानसभा क्षेत्र में एक भी काम ऐसा कोई नहीं है कि कोई बता दे कि नागेंद्र सिंह गुड़ विधानसभा क्षेत्र में किया है। 4 बार के विधायक रहे हैं वो। 4 बार के विधायक रहे, इसीलिए मैं दीदी कह रहा हूँ कि आज तक कोई एक काम नहीं है। और पहली बात तो हमारे गुड़ विधानसभा क्षेत्र में कोई आज तक चुनाव मैदान में टिकट नहीं पाया। पहली बार कांग्रेस पार्टी सूझबूझ के सर्वे करा के माननीय कपिध्वज सिंह को टिकट दी है। वो क्षेत्रीय जमीनी नेता है और यहाँ के राजा है। जो व्यक्ति के घराने से नागेंद्र सिंह बढ़ा है वही व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी सूझबूझ के टिकट दी है। तो हम लोगों ने बदलाव चाहते हैं। गुड़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार माननीय कपिध्वज सिंह विधायक बनेंगे और 17 तारीख को वोट पड़ेगा और 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। बहुमत से 25 से 30 हजार वोट से जीतेंगे माननीय कपिध्वज सिंह जी। क्योंकि कारण है, क्या कारण है? कारण ये है, पहली बात जो मैं बता गया कि जमीनी नेता क्षेत्रीय ये अइरहा नहीं है, जब ये अइरहा आके डाउन है तो। अच्छा, तो इस बार के विधानसभा चुनाव में ये स्थानीय वर्सेस बाहरी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बड़ा मुद्दा बना है क्योंकि ये अइरहा है। अइरहा तो हम लोगों पर रखना जरूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ फसल बोई जाती है, अब मवेशी अइरा है, आवारा है और फसल को चर लेते हैं बेचारे किसान तरस है। इसी तरह से यहाँ गुड़ विधानसभा क्षेत्र में ये बाहरी अइरहा विधायक कुछ आदमी आवारा हो गए हैं।
इसलिए हम लोगों को गुड़ क्षेत्र को बचाना है, अब बाहरी अहिरहन को रगड़ना है। सबसे जरूरी बात तो ये है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में दाल, चावल, गेहूं, दाल, सब्जी तक में जीएसटी लगा दी है। हाहाकार सोलर मची। प्लांट भी तो आया, गुड़ में सोलर प्लांट आया। सोलर प्लांट आया है। हमारे यहाँ की जमीन 3000 एकड़ गिरवी हो गई। हमारे गुड़ विधानसभा क्षेत्र का एक भी कोई युवा यहाँ काम नहीं कर रहा, सब बाहर से प्लान कर रहे हैं। यहाँ की लाइट जाती है तो दिल्ली में भोपाल में मेट्रो चलती है और यहाँ के लोगों को नहीं रखा गया। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि हमारे जमीनी नेता गुड़ क्षेत्र से माननीय भैया साहब विधायक बनेंगे तो इसमें ताला लगवा देंगे जब तक हमारे गुड़ क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं देंगे। तो जो माननीय विधायक जी नागेंद्र सिंह हैं, तो वो रोजगार दिलाने में क्या सक्षम नहीं रह पाए हैं? पूरे 4 साल विधायक थे, उन्होंने रोजगार तो दिलाया होगा लोगों को। वो रोजगार क्या दिलाए हैं? उन्होंने अपने विधायक निधि का पैसा अगर किसी को देते हैं तो 1 लाख में 30,000 35,000 रुपया वापस ले लेते हैं। अब बचता है 65,000 रुपया, तो कैसे काम करवाएगा, कैसे अपने को बचाएगा? और गुड़ विधानसभा क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ। हमारे नैतिन एरिया में उसका एक गुर्गा है अरविंद सिंह बोस, वो कम से कम 10 करोड़ की गमन किया है, एक भी कोई रोड नहीं बनी है। इतनी दहशत फैलाया हुआ है, हर घर में लड़ाई, किसी की जमीन हड़पवा रहा है तो किसी को जेल भेजवा रहा है और फर्जी रिपोर्ट करवा करके फोन कर देता है टीआई के कि इससे 50,000 लेना है। इस तरह के गुड़ का विधायक तरस कर दिया हम लोगों को। और गुड़ के विधायक में एक और गुण है, किसी ने उससे चुगली लगा दिया तो कौआ को रगड़ता है, कान को नहीं टटोलता कि कान टटोल ले, कान हमारा लगा कि कौआ ले गया, इस तरह की बात है। तो इतना अप्रोच क्यों है जनता के अंदर? अग्रोश ये है विधानसभा क्षेत्र में बाहरी यहाँ विधायक 4 बेल से बन रहे हैं, हमारे गुड़ क्षेत्र में कुछ किए इस नहीं। बार आपके लिए एक बार यही मुद्दा है कि स्थानीय वर्सेस बाहरी में इस बार हमारा जो विधायक हो वो स्थानीय विधायक हो। जी जी। और हमारे यहाँ 4 प्रत्याशी थे। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे क्षेत्र के साथ मजाक की है, हमारे यहाँ क्षेत्र का युवा यहीं बगल में नारायण मिश्रा टिकट के दावेदारी कर रहे थे, माननीय बालेन शुक्ला दावेदारी कर रहे थे, माननीय माया सिंह पटेल पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत वो दावेदारी कर रहे थे, माननीय पूर्व सांसद की लड़की प्रज्ञा त्रिपाठी वो दावेदारी कर रही थी। वो तो गुड़ क्षेत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी मजाक की है। 85 साल के बुढ़ा को टिकट दे दी है, बुढ़ा हम लोगों की सेवा करेगा कि खुद अपनी सेवा कराएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो एज फैक्टर भी जनता इस बार देख रही ये है। भी फैक्टर जनता देख रही कि हमारे जब गुड़ क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट नहीं दी गई तो ये बाहरी अहिरहा जोतने हैं, अहिरहा को रगड़ना और अपने गुड़ क्षेत्र के लाल को आगे बढ़ाना है और गुड़ क्षेत्र को लाल को जिता के उनका प्लांट जहाँ ये प्लान कर रहा है, हमारे गुड़ क्षेत्र के एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी गई। इस गुड़ क्षेत्र के जो ऊर्जा प्लांट है इसमें नौकरी अपने क्षेत्र के लोगों को दिलवाएंगे, वरना ये चलने नहीं देंगे। नौकरी तो चलिए आपने अपनी बात कर ली, युवाओं की बात कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने लाडली बहना योजना लॉन्च करके क्या लगता है कुछ दांव पेच बदलेगा इससे? हमें तो ये लग रहा है कि लक्ष्मी लाडली योजना जो माननीय मामा जी चलाए हैं, कंस मामा, ये तो मामा नहीं कंस मामा है, पर 18 साल तो ये गोल थे और जब चुनाव का फैक्टर आ गया तो ये लक्ष्मी लाडली को बहन याद आने लगी। और तो आप बहनोई हुए तो बहनें क्या कहती है? बहनें क्या जवाब? बहनें ये कहती हैं कि हमारा पैसा हमें खुद लौटा रहा हमसे लेके, और कैसे ले रहा है? यहाँ जब 300 रुपए सिलेंडर था तो माननीय स्मृति ईरानी जी मूड़े में सिलेंडर लेकर के ड्रामा करती थी कि महंगाई हो गई है। आज 1200 रुपया सिलेंडर है तो आज उनका पता ही नहीं चल रहा। तो बहनें ये कह रही हैं कि जो वो दे रहा तो हमारे तो ले रहा है। तो कमल